हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए 21 से 27 सितंबर 2020 तक के वन लाइनर करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने कब तक बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका आंसर है 2023 तक। अगला प्रश्न है, किस राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क मेडिकल डिवाइसेस पार्क का शिलान्यास किया गया? तो इसका आंसर है केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मशहूर शेफ ने किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टाइटल पुस्तक लिखी है? तो इसका आंसर है विकास खन्ना। अगला प्रश्न है, विश्व समुद्री दिवस 2020 वर्ल्ड मैरीटाइम डे की थीम क्या है? तो इसका आंसर है सतत ग्रह के लिए सतत शिपिंग। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ ने किस राज्य में फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल एटीजीएम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, वह देश जिसने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर है सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस रेल राज्य मंत्री का 65 वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया? तो इसका आंसर है सुरेश अंगड़ी। अगला प्रश्न है, किस पहली महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है? तो जिसका आंसर है शिवांगी सिंह। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना महामारी की सुस्ती के कारण 2020 में कितने प्रतिशत अर्थव्यवस्था रहने का अनुमान जताया है? तो जिसका आंसर है 5.9%। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया है? तो जिसका आंसर है आयुष्मान खुराना। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF की कितने फीसदी तक रकम इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है 50%। अगला प्रश्न है, भारत में अंत्योदय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 25 सितंबर। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है खुशी चिंदालिया। अगला प्रश्न, विश्व फार्मासिस्ट दिवस वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 25 सितंबर को। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कितने लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा कवर करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है 5 लाख रुपए। नेक्स्ट, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है? तो जिसका आंसर है 10। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी डीन जॉन्स का मुंबई में निधन हो गया? तो जिसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 24 सितंबर 2020 को कितने राज्यों को खुले बाजार से 9,913 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है 5। अगला प्रश्न है, भारत ने 23 सितंबर 2020 को स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो इसका आंसर है पृथ्वी 2। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर है मालदीव। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में बेची जाने वाली कितनी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने की घोषणा की? तो इसका आंसर है 6। अगला प्रश्न है, संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है? तो इसका आंसर है गुजरात। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 23 सितंबर को। अगला प्रश्न है, किस राज्य में घर घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर है बिहार। नेक्स्ट, नाडा ने भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी अर्शप्रीत सिंह भुल्लर पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो जिसका आंसर है 4 साल। अगला प्रश्न है, अमेरिकी कंपनी KKR ने रिलायंस रिटेल में 1.28% हिस्सेदारी कितने करोड़ रुपए में खरीदी है? तो जिसका आंसर है 5,550 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, DRDO ने हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो जिसका आंसर अभ्यास मिसाइल। अगला प्रश्न है, विश्व गैंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है?
तो जिसका आंसर है 22 सितंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई? तो जिसका आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने स्पेन के फॉरवर्ड फ्रांसिस्को सेंडजा से इंडियन सुपर लीग के आगामी सत्र के लिए कितने साल का करार करने की घोषणा की? तो इसका आंसर है 1 साल। अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात किस देश को 93,895 कार्बाइन राइफल की आपूर्ति करेगा? तो इसका आंसर है भारत। अगला प्रश्न है, किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वर्ष 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं? तो इसका आंसर है पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह नेशनल हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर है अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL कंपनी ने सॉवरेन बॉन्ड के जरिए कितने रुपए की राशि जुटाई है? तो इसका आंसर है 8500 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, वह खिलाड़ी जिसने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत लिया है? तो जिसका आंसर है सिमोना हालेप। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के जिस प्रसिद्ध पर्वतारोही का हाल ही में निधन हो गया? तो उनका नाम है अंगरीता शेरपा। अगला प्रश्न है, विश्व अल्जाइमर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 21 सितंबर को। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किस 2 महिला अफसरों को युद्धपोत पर तैनात किया जाएगा? तो इसका आंसर है सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी कैबिनेट से कृषि संबंधी विधेयक का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो इसका आंसर है हरसिमरत कौर बादल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और वीचैट को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र प्रतिबंध करने का आदेश जारी किया? तो इसका आंसर है अमेरिका। अगला प्रश्न है, रॉ के पूर्व प्रमुख अनिल धसमाना को कितने साल के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो इसका आंसर है 2 साल के लिए। अगला प्रश्न है, भारत ने कोविड-19 महामारी की अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव को कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है? तो इसका आंसर है 25 करोड़ डॉलर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना MMUY का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर है गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका आंसर है कनाडा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो जिसका आंसर है सीमांचल दास। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 21 सितंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया? तो इसका आंसर है इजराइल। अगला प्रश्न है, किस हाईकोर्ट ने हाल ही में हर्षवर्धन लोढ़ा को बड़ा झटका देते हुए MP बिड़ला समूह के सभी पदों से तत्काल हटाने का फैसला दिया है? तो इसका आंसर है कलकत्ता हाईकोर्ट। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।